खुरदरे खुश्क और फ्रिजी बालों के लिए किसी ऑर्गेनिक शैम्पू की तलाश में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके मार्केट के शैम्पू जैसा गाढ़ा शैम्पू तैयार करने का तरीका, जिसे आप 1 साल से लेकर 6 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और जो आपके बालों को बिल्कुल नर्म और मुलायम कर देगा और आपके बालों के फ्रिज को खत्म करके उनमें एक चमक और खूबसूरती लेके आएगा। 100% इसके रिजल्ट्स हैं। इसी किस्म के हार्श केमिकल को इस्तेमाल किए बगैर ये शैम्पू बनाऊंगी। तो अगर आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस करती हैं और घरेलू तौर पे आप चीज़ें बना के सेल करती हैं तो उसके लिए ये एक बेहतरीन शैम्पू है, जिसे बना के आप सेल भी कर सकती हैं और घर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एलोवेरा शैम्पू बनाने के लिए यहाँ पे जी 1 पत्ता एलोवेरा का मैंने ले लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका जो येलो पानी होता है वो सारा मैंने पहले इसमें से निकाल लिया है। तो इसकी जेल अलग कर लेनी है और इसके बाद इस जेल को ग्राइंड कर लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 100 ml शैम्पू तैयार करने वाली हूँ। आपको इसका मुकम्मल फार्मूला डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसी रेशो के साथ इसकी मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। 1 किलो बनाए, 2 किलो बनाए, बस आपने रेशो यही रखनी है। तो एलोवेरा जेल को ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है और इसके बाद अब यहाँ स्केल को इस्तेमाल करके इसका मैं वजन भी कर लूंगी कि हमारे पास कितनी एलोवेरा जेल है। तो छानने के बाद जो एलोवेरा बची है ये 44 ग्राम है। 45 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद दोबारा से स्केल के ऊपर एक बाउल मैंने रख दिया है। अब इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 20 ग्राम जितना पानी डाल लूंगी। कोशिश कीजिए फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल कीजिए या डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद इसमें मैं कोकोबेटेन डाल रही हूँ और ये हमने लेनी है 5 ग्राम। इसके बाद इसमें 5 ग्राम ही ग्लिसरीन डाल लेनी है और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ शैम्पू बेस और ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 8 ग्राम। 5 से 6 ग्राम या 8 ग्राम तक आप शैम्पू बेस ले सकते हैं बिल्कुल। तो शैम्पू बेस भी मैंने इस बाउल में मिक्स कर दिया है। अब इसे डिजोल्व होने में कम से कम 30 से 60 मिनट्स लगेंगे। कम क्वांटिटी में मैं शैम्पू बेस ले रही हूँ। शैम्पू बेस यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, ये अक्सर शैम्पूज में इसका इस्तेमाल किया गया होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल बालों के लिए नुकसानदेह होता है। आप इसको स्किप करके सल्फेट फ्री शैम्पू भी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल कम इस्तेमाल किया है। अगर आप ज्यादा झाग का शैम्पू बनाना चाहती हैं तो इसको कम क्वांटिटी में ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। तो SLS को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस बाउल में एलोवेरा जेल को भी शामिल कर लेंगे। तो अब जी इसमें मैं डाल रही हूँ प्रोपाइल ग्लाइकोल। ये बालों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, बालों के मॉइस्चर को ये बरकरार रखता है और खुश्क बालों के लिए ये बिल्कुल बेहतरीन है। और इसके बाद इसमें मैंने शैम्पू के लिए ही जो कलर इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने इसमें बहुत ही मामूली सा डाल दिया है, क्योंकि हमें अपने शैम्पू में एक खूबसूरत कलर भी चाहिए। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है केमिकल वाला कलर ही लेना है जो शैम्पूस के लिए इस्तेमाल होता है और मामूली से इसमें डाल लेना है। तो कलर को मिक्स करने के बाद साइड पे रख देते हैं। अब मैं शैम्पू में पर्ल का इस्तेमाल कर रही हूँ और पर्ल मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राम लिया है। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है और लिक्विड भी। तो ये शैम्पू में चमक और खूबसूरती पैदा करता है। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी इसकी डाली है। तो अब शैम्पू में ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको गाढ़ा करने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, नमक इसमें नहीं डालना, बल्कि इसे ज़ैंथन गम के साथ गाढ़ा करेंगे। तो ज़ैंथन गम को मिक्स करने के लिए मैंने एक छोटे बाउल में पहले ग्लिसरीन डाली और इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच के बराबर ज़ैंथन गम डाल के इसका पेस्ट बना के इसे शैम्पू में डाल लेना है और मिक्स कर लेना है। ये बालों के लिए बिल्कुल एक सेफ शैम्पू है, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं है इसको गाढ़ा करने की, और जो इसमें कोकोबेटेन और प्रोपाइल ग्लाइकोल इस्तेमाल किए ये दोनों ही केमिकल्स जो हैं बिल्कुल लाइट हैं। ये कोकोनट से ही बनाए गए होते हैं और इनका इस्तेमाल सेफ होता है। फेस वॉश में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कोकोबेटेन जो है ये इसमें झाग पैदा करेगा और प्रोपाइल ग्लाइकोल जो है ये बालों को सॉफ्ट करेगा, खुश्की खत्म करेगा, बालों के अंदर मॉइस्चर को बरकरार रखेगा। तो गाढ़ा करने के बाद अब शैम्पू में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेगरेंस भी ऐड कर ली है। जो भी फ्रेगरेंस आपको पसंद हो अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकती है। मैंने इसमें पैंटीन शैम्पू की जो खुश फ्रेगरेंस है वो इस्तेमाल की है। अब इसको लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए इसमें फेनॉक्सी एथेनॉल डाल लेना है। तो 1/4 चम्मच के बराबर मैंने इसमें फेनॉक्सी एथेनॉल डाला है। 100 ग्राम हमारा शैम्पू है। मुकम्मल फार्मूला चीज़ों की क्वांटिटी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। इसमें जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल
हुआ है फेनॉक्सी एथेनॉल। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे सेफ समझा जाता है और अक्सर हमारे यहाँ की स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोकोबिटेन और प्रोपाइल ग्लाइकोल के साथ इसमें ग्लिसरीन मिक्स की और बस इतनी ही चीजें हैं, बाकी ज्यादा क्वांटिटी इसमें एलोवेरा जेल की है। अब शैम्पू तैयार करने के बाद इसका पीएच भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि पीएच का बिल्कुल सेट होना जरूरी होता है ताकि हमारे बाल जो है वो शैम्पू उनको फायदा दे, नुकसान ना दे। तो यहाँ जी स्ट्रिप लेके इसको शैम्पू में डिप कर लेते हैं और थोड़ा वेट करने के बाद इसको यहाँ पर चेक करेंगे। तो शैम्पू का जो पीएच है ये 5 से 6 तक होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे शैम्पू का पीएच 6 है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। पीएच अगर ज्यादा हो तो उसे सेट कैसे करना है ये पहले मैं काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ। दोबारा आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। करीब से आपको इस शैम्पू का टेक्सचर दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हमारा शैम्पू बना है, पर इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने डाला है क्योंकि अगर चीज़ सेल करनी है तो थोड़ा उसको दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकती हैं। इसके बगैर भी आपका शैम्पू बन सकता है। अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक बिल्कुल प्योर बनाना चाहती हैं तो कोशिश करें कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करें और शैम्पू पे इसके बगैर बनाएं। तो तकरीबन 105 ग्राम जी हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। तो बड़ी बॉटल से मैं इसे छोटी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और शैम्पू का आप कलर भी देख सकती हैं और इसका टेक्स्चर देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बेहतरीन और ज़बरदस्त हमारा एलोवेरा शैम्पू तैयार हो गया। और इसके रिजल्ट्स चेक करने के बाद मैं आप तक ये वीडियो ला रही हूँ। मुझे इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। बाल इतने मुलायम हो जाते हैं कि उंगलियां बालों में फिसलने लगती हैं, बालों में फौरी तौर पे चमक आ जाती है और शैम्पू का बाकायदा इस्तेमाल बालों के फ्रिज को ख़त्म करके उनका रूखापन, खुश्की और खुरदरापन ख़त्म करके बालों को नरम, मुलायम और खूबसूरत बना